লোকসভা ভোটের মুখে ছত্তিশগড়ে বড় সাফল্য। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে অন্তত 29 জন মাওবাদী। এই ঘটনায় 3 জন নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কাঙ্কেরের ছোটবেঠিয়া থানা এলাকায় হ্যাপাটোলার জঙ্গলে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে শুরু হয় গুলির লড়াই। সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের একটি যৌথ দল মাওবাদী বিরোধী অভিযানে গিয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযান বলে দাবি করেন বিএসএফ এর এক শীর্ষ আধিকারিক। এই গুলির লড়াইয়ে জখম 3 নিরাপত্তা কর্মীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক AK-47, 3টি লাইট মেশিন গান সহ একাধিক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। चैलेंजेस बहुत सारे थे, जैसे कि हम लोगों ने जैसे ही गश्त एरिया में गए तो वहाँ हमारा लोकेशन आउट हो गया। पटाखा उटाखा फूटने लगा। पटाखा फूटने का मतलब बम पटाखा, जैसे पुलिस पार्टी के अभी ऐसे क्षेत्र में गई, ऐसे गांव जो उनका हार्डकोर एरिया होता है, तो वहाँ उनके मिलिशिया संगम सदस्य और जो उनके सहयोगी लोग होते हैं पटाखा फोड़ के सबको सूचना दे देते हैं कि पुलिस पार्टी अंदर गई हुई है। लेकिन सूचना हमारे पास ऐसा था, लोकल सूचना था, और एसपी सर से बात किए तो एसपी सर का भी वही सूचना था। दोनों सूचना मैच किया तो फिर हम लोग वहां गए, और जाने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम हमको धूप का था। कल 12 साढ़े 12 बजे रात को 500-600 मीटर की पहाड़ी चढ़ना, मतलब ये जवान थे जो मोटिवेटेड थे, और हम लोगों ने अच्छे से कॉर्डन किया और एक अपना कार्रवाई की। नक्सलियों का ये उत्तर बस्तर डिवीजन, अभी जैसे नक्सलियों का मतलब हमको सूचना जो मिला था, शंकर, ललिता, रूपी ये लोग आए हुए हैं और मीटिंग करके अभी चुनाव होने वाला है। तो जो क्षेत्र हमारा इनकाउंटर हुआ है वो नारायणपुर जिले का क्षेत्र आता है। तो चुनाव में ये लोग कुछ पिछले बार जैसे मरबेड़ा कैंप से पार्टी निकली हुई, तो रेंगाबाई में बम ब्लास्ट हुआ था, जवान शहीद हुआ था, और जो पीठासीन अधिकारी थे वो लोग घायल हुए थे। तो इस बार भी इन लोगों को ऐसा ही प्लानिंग था कि पुलिस पार्टी को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए और चुनाव को प्रभावित किया जाए। इस मंशा में ये लोग इकट्ठा हुए थे, और अभी TC-UC का समय चल रहा। तो TC-UC के समय में हर साल ये लोग कोई बड़ी घटना करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने प्लानिंग के तहत उस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किए और सफलता मिली। এদিকে খতম হওয়া 29 জন মাওবাদীর তালিকায় শঙ্কর রাও নামে এক শীর্ষস্থানীয় মাও নেতা রয়েছেন বলে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, যার মাথার দাম ছিল 25 লক্ষ টাকা। চলতি বছরে এখনো পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে পৃথক গুলির লড়াইয়ে 79 জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, কাঙ্কেরে 26শে এপ্রিল লোকসভা ভোট, আর তার আগে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযান চালান যৌথ বাহিনী। ঘটনার পর যৌথ বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं, और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा, और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वृतम बांग्ला।